नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। चौरी चौरा कांड याद है आपको? आज भी जब गांधी जी के बारे में पढ़ाया जाता है तो यह घटना जरूर बताई या पढ़ाई जाती है। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे हो गए। 4 फरवरी 1922 के दिन गुस्साई भीड़ ने दारोगा के खराब बर्ताव के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए चौरा थाने को जला दिया। आखिर कौन था वो दारोगा जिसके कारण इस पूरे कांड ने इतना बड़ा रूप धर लिया? फिर क्या हुआ उस दारोगा का? 4 फरवरी 1922 के दिन चौरा में स्वयं सेवकों की भीड़ नारा लगाते हुए थाना परिसर के दक्षिण पूरब कोने से उत्तर दिशा में मुड़कर आगे बढ़ रही थी। उसे चौरा बाजार बालेगांव होते हुए मुंडेरा बाजार की ओर जाना था। प्रदर्शनकारियों का ये जुलूस शांतिपूर्ण था। उसकी थाने पर आक्रमण करने की कोई योजना नहीं थी, ना उसके नेताओं ने ऐसा कुछ करने का निर्देश दिया था। अब ये जुलूस थाने के पास से आगे बढ़ ही रहा था कि 300 स्वयंसेवक थाने के पास रुक गए। उन्होंने वहां खड़े दारोगा से पूछा कि उन्होंने मुंडेरा बाजार में उनके भाइयों को क्यों मारा। थानेदार ने अपनी सफाई दी, जिस पर स्वयंसेवक संतुष्ट नजर आए। वो आगे बढ़ गए, लेकिन दारोगा के साथ खड़े सरदार हरचरण ने बाद में कहा। दारोगा ने इसके बाद हाथ उठाकर जुलूस को गैर कानूनी घोषित किया। स्वयंसेवकों ने आगे जाकर जब तालियां बजानी शुरू की तो दारोगा ने इसे अपना अपमान समझा। तब चौरा थाने में तैनात दारोगा का नाम गुप्तेश्वर सिंह था। उसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच थी। बाद में अदालत में दी गई जानकारी से मालूम हुआ कि वो आजमगढ़ के किसी गांव का रहने वाला था। पहले सेना में रह चुका था। सेना से रिटायरमेंट के बाद उसने पुलिस में नौकरी शुरू की थी। उसे 3-4 कमरों का एक बड़ा घर थाने के बगल में ही सरकार द्वारा दिया गया था, जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। दारोगा के आदेश पर चौकीदारों ने जमीन पर लाठी ठकठकाना शुरू कर दिया। हालांकि साक्षी ये कहते हैं कि दारोगा ने उन्हें लाठीचार्ज का आदेश दिया था। बस चौकीदार पुलिस वालों ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। स्वयंसेवक भागकर पास की रेलवे पटरी के पास खड़े हो गए। तभी स्वयंसेवकों में किसी ने खतरे की घंटी बजा दी। इससे जो स्वयंसेवक इस जुलूस से आगे निकल चुके थे वो वापस लौट पड़े। जैसे ही भीड़ उनके पास आई, उन्होंने थाने और सिपाहियों पर पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। सरदार हरचरण सिंह, उप निरीक्षक सशस्त्र बल और कुछ कांस्टेबल पास के एक बंगले में चले गए। फिर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और रुक रुक कर फायरिंग होने लगी। दारोगा ने भी अपनी पिस्तौल से करीब 12 राउंड की गोलियां चलाई। कुछ देर लगातार फायरिंग होती रही। फिर पुलिस के पास गोलियां खत्म हो रही थी। पुलिस की गोलियों से स्वयंसेवक मरने और घायल होने लगे। इसने जनता को खासा नाराज कर दिया। खबर तेजी से फैलने लगी कि पुलिस ने स्वयंसेवकों पर नाहक गोलियां बरसानी शुरू कर दी हैं। नाराज भीड़ थाने के चारों ओर इकट्ठी होने लगी। भीड़ को बढ़ता हुआ देख दारोगा और पुलिस वाले थाने के अंदर छिप गए। थाने का गेट बाहर से बंद कर दिया गया। बाद में जांच से पता चला कि चौरी चौरा में हो रहे प्रदर्शनों में महिलाओं ने भी भागीदारी की थी। नाराज भीड़ ने थाने में आग लगा दी। कुछ पुलिस वाले बाहर गए थे। जब शाम को वो वापस लौटे तो उन्होंने वहां लाशें बिखरी देखी। बहुत सी लाशें जल रही थी। थाना भवन जल रहा था, जल जलकर ढह रहा था। रात 11 बजे गोरखपुर के जिलाधिकारी वहां पहुंचे। इस नाराज भीड़ की अगुवाई भगवान अहीर नाम का एक क्रांतिकारी कर रहा था। जब भीड़ आसपास से आग जलाने का सामान इकट्ठा कर थाना भवन को आग लगा रही थी, तभी किसी ने सूचना दी कि दारोगा पास में एक हलवाई के मकान में छिपा है। भीड़ को आता देख वो वहां से भागा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसे भीड़ ने खूब मारा। वो इससे मारा जा चुका था। उसके शव को भी थाने के पास खींच कर लाया गया और आग में फेंक दिया गया। थाना भवन में दारोगा सहित 22 पुलिस वालों और चौकीदारों की मृत्यु उसी दिन हो गई। एक थाना कर्मी की मृत्यु अगले दिन हुई। इस पूरे घटनाक्रम में जहां स्वयंसेवकों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी रही, द लीडर नाम के उस समय के समाचार पत्र ने 12 फरवरी 1922 को छपी खबर में इस तथ्य का उल्लेख किया। यह घटना दोपहर 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के दौरान हुई। दारोगा का परिवार थाना भवन के बगल में ही रहता था। जिस समय यह बलवा चल रहा था, तब दारोगा की पत्नी राजमणि कुंवर अपने घरेलू नौकर और 2 बच्चियों के साथ दरी सहमी घर पर थी। हालांकि भीड़ ने उन्हें छोड़ देना उचित समझा, क्योंकि उनका गुस्सा अंग्रेजों की चाकरी कर रहे जुल्मी सिपाहियों को लेकर था, जिन्होंने उन पर गोलियां चलाई और फिर घोड़े के टापों से कुचला, बात बात पर कोड़ों से मारा। जिला प्रशासन ने बाद में अदालत में कहा कि पुलिस की फायरिंग में केवल 2-3 स्वयंसेवक ही मारे गए थे, जबकि ये बात संदेहास्पद लगती है। 3000 की भीड़ पर जब 100 से ज्यादा कारतूस चलाए गए हों तो निश्चय ही स्वयंसेवकों में भी मरने वालों की संख्या ज्यादा रही होगी। इस प्रदर्शनकारियों ने थाना में इस घटना को अंजाम देने के बाद पोस्ट ऑफिस जाकर तार काट दिए, रेल की पटरियां उखाड़ दी, इन दोनों जगहों पर यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहरा दिया। इस प्रकार देखें तो कुछ घंटे के लिए चौरा ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो गया था।
अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।